Hey guys, welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss some important topics of thermal and statistical physics. थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट आज मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक से बताऊंगी जिससे आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनमें से सिर्फ कितना करना है। पूरी एक्सप्लेन में हर एक टॉपिक नहीं करना, ठीक है। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में फर्स्टली आपको क्या पता होना चाहिए, थर्मोडायनामिक्स में आपको फर्स्टली लॉज पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको इनके फॉर्मुलाज पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ का क्या फॉर्मुला होता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, किस टाइप से आता है, जैसे कि आपको ट्रांजिशन गिवन है, ट्रांजिशन गिवन है A to B गिवन है या B to C गिवन है ट्रांजिशन, और आपको ना वर्क डन मेंशन मतलब दिया हुआ वर्क डन गिवन है आपको, और उसके बाद आपको इंटरनल एनर्जी भी गिवन है, इंटरनल एनर्जी भी गिवन है। तो आपको उसमें फाइंड आउट करना है, हीट फाइंड आउट करना है। तो आपको जब तक फॉर्मुला नहीं पता होगा फर्स्ट लॉ का, तब तक आप इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको लॉज अच्छे से करने हैं। अब हम देख लेते हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक है। फर्स्ट इज अ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फेज ट्रांजिशन कितने टाइप्स का होता है आपको पता चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर में आपको इस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको मेंशन होगा कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि लिक्विड टू वेपर, वेपर टू सॉलिड ट्रांजिशन कौन से में होता है, फर्स्ट में होता है सेकंड में होता है, तब तक आप इसको नहीं बता सकते, ठीक है। तो आपको ट्रांजिशन पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर में कहाँ से कहाँ होता है, लिक्विड टू वेपर होता है, ठीक है। और होता है तो कौन सी स्टेट चेंज होती है, कौन सी कंटिन्यूस होती है और कौन सी डिसकंटिन्यूस होती है। तो आपको वो टर्म्स पता होने चाहिए, कौन से कंटिन्यूस है कौन से डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। फेज ट्रांजिशन में आपको क्या देखना है, फेज ट्रांजिशन में आपको ये पता होना चाहिए कि एट अ क्रिटिकल पॉइंट इसकी क्या वैल्यू होती है, ये ट्रिपल पॉइंट के लिए इसकी क्या वैल्यू होती है। और एक इक्वेशन होती है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसमें आपको इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसकी इक्वेशन के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में आता है, कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आता है या सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है क्लैसियस क्लैपेरॉन से। आपको क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की इक्वेशन आपको गिवन होगी और आपको बताना है कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में फिगर्स ड्रॉ की गई होंगी। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपको फिगर बतानी किस तरह की फिगर इसकी ड्रॉ होगी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एंड नेक्स्ट इज अ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट में सिर्फ आपको इसकी डायरेक्ट इक्वेशन ध्यान रखनी है, 1D के लिए क्या है, 2D के लिए क्या है, 3D के लिए क्या है, ठीक है। आपको सीधा ही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 1D है तो आपको डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है। एंड नेक्स्ट इज अ वंडरवॉल गैस। वंडरवॉल गैस में आपको वंडरवॉल गैस पता होना चाहिए फॉर आइडियल गैस के लिए, और आपको एडियाबेटिक के लिए भी इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए वंडरवॉल गैस की। वंडरवॉल गैस जो है इसमें आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वंडरवॉल गैस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडियाबेटिक की इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए इसमें क्या होती है। एंड नेक्स्ट इज अ कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन में आपको कार्नोट हीट इंजन की कंडीशन पता होनी चाहिए, इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। कंडीशन के बाद आपको इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन किस तरीके से होते हैं वो पता है। जैसे इस टाइप में क्वेश्चन आता है कि आपको एफिशिएंसी गिवन है और आपको एक टेम्परेचर गिवन है, सिंक का गिवन है, और आपको सोर्स का निकालना है, या आपको सोर्स का गिवन है, सिंक का फाइंड आउट करना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में आपको इसमें जो यूज होता है जैसे कि इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंड नेक्स्ट इज जिब्स फ्री एनर्जी। तो इन सब की आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्ट कंडीशंस ध्यान रखना क्या होती हैं, और इनमें कौन कौन सी टर्म्स है जो कांस्टेंट होती हैं वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एंट्रोपी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस में नीचे दे दिया कि आपको इनमें से कौन सी कंडीशन किसको फॉलो कर रही है, कि अगर हेल्महोल्ट्ज की है तो वो क्या कंडीशन सही है, या फ्री एनर्जी की है तो कैसे की, तो आपको ये चीज देखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है कि आपको कोई कंडीशन ही गिवन दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया कि नीचे कि ये कंडीशन जो है वो किसको फॉलो कर रही है, एंथैल्पी को बता रही है, जिब्स फ्री एनर्जी को बता रही है, तो आपको ये देखना आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पीएचडी एंट्रेंस में भी आया हुआ है, गेट के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन भी आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप देखेंगे कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के लिए होता है, जैसे वेलोसिटी के लिए होता है एंड स्पीड के लिए होता है। तो आपको इनकी अलग अलग कंडीशंस पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी के लिए है तो उसमें क्या है, मोस्ट प्रोबेबल के लिए, एवरेज के लिए, और नेक्स्ट चीज है क्या है, रूट मीन स्क्वायर के लिए। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और ऐसे ही अगर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो उसके लिए क्या है, ठीक है। आपको इनकी कंडीशन, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि वो गिवन देगा या तो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी। उसके बाद आपसे रेशियो पूछ ले कि मोस्ट प्रोबेबल की और रूट मीन स्क्वायर की रेशियो बताओ। यहीं पे अगर स्पीड गिवन है तो आपसे पूछ ले, तो आपको इनकी कंडीशंस देखनी है क्या होंगी, ठीक है।
एंड नेक्स्ट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंट्रोपी कहाँ इंक्रीज होती है, कहाँ डिक्रीज होती है, एंट्रोपी रिवर्सिबल के लिए क्या होती है, एंट्रोपी इरिवर्सिबल के लिए क्या होती है, या एंट्रोपी आइसोलेटेड के लिए क्या होती है, ये आपको देखना है। और आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि आपको एनर्जी गिवन है और आपको इससे एनर्जी से एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। तो आपको ना ये रिलेशन बहुत अच्छे से देखना है कि अगर आपको इंटरनल एनर्जी गिवन है तो आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि आपको सीवी फाइंड आउट करना आ जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस टाइप से हम करेंगे। एंड नेक्स्ट हम आता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। स्टैटिस्टिकल में फर्स्ट टॉपिक है हमारा असेंबल। असेंबल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। असेंबल में आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल असेंबल। इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं वे कौन सी टर्म्स हैं वो आपको देखनी है कि हर जगह हर सिस्टम में जो सेम रहती है वो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। और इसी में आपको ये ध्यान रखना है कि जो असेंबल में माइक्रो कैनोनिकल है वो कौन से सिस्टम को शो करता है, आइसोलेटेड को शो करता है, ओपन को शो करता है या क्लोज सिस्टम को शो करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए असेंबल में कि क्या होता है। नेक्स्ट इज आइडियल फर्मी गैस। आइडियल फर्मी गैस में आपको इसमें रिलेशन पता होना चाहिए, पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए फर्मी गैस का, एंड सेकेंडली आपको रिलेशन पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी और फर्मी गैस के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सॉलिड स्टेट का बताया था कि जो फर्मी एनर्जी है उसका क्या रिलेशन होता है 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए। एंड जो BF है, फर्मी वेलोसिटी आ गई या टेम्परेचर के लिए आ गया, तो TF आपको इसकी भी पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वही रिलेशन इसमें भी पूछे जा सकते हैं कि आपको BF निकालना आ सकता है या TF भी आपसे पूछा जा सकता है या फर्मी एनर्जी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, 1D, 2D, 3D के लिए आपको ये रिलेशन बहुत अच्छे से देखना है। और आपको ना इसमें रिलेशन जैसे कि टेम्परेचर से इसकी प्रोपोर्शनलिटी, मतलब इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, जैसे कि एंट्रोपी है, एंट्रोपी आपको पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर के अगर प्रोपोर्शनल है तो कितनी पावर है उसकी, ये एनर्जी की प्रोपोर्शनल है, प्रेशर की प्रोपोर्शनल है, तो आपको उसकी प्रोपोर्शनलिटी बहुत अच्छे से देखनी है क्योंकि वो डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपको कुछ एक्सप्रेशंस इसमें दिए गए, जैसे प्लैंक्स ने अपना एक्सप्रेशन दिया है, इसमें वेन्स ने अपना एक्सप्रेशन दिया है, एंड नेक्स्ट इज रेले जीन ने भी दिए। तो वो आपको एक्सप्रेशन अच्छे से देखना है और उसमें आपको क्या देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी स्मॉलर है और किसकी हायर वेवलेंथ है। ठीक है, वो आपको अच्छे से देखनी है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपको जो आई है जैसे वो किसके प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, या एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है। जो रिलेशंस मैंने आपको बताया वो रिलेशंस आप बहुत अच्छे से देखना, एंट्रोपी के लिए, प्रेशर के लिए, वॉल्यूम के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए, कि वो टेम्परेचर से किसके प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज आपको इसमें देखना है कि फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या रिलेशन होगा या फॉर फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या रिलेशन है। तो मैं अपनी एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको सारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगे, वो एग्जाम से पहले हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लें। ठीक है, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो अभी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में आपको इसका मेनली जो है कंडेंसेशन टेम्परेचर का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही फर्मी एनर्जी के लिए भी इसका क्या रिलेशन आता है वो भी आपको ध्यान रखना है, या TF के लिए इसका क्या रिलेशन है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसी की कंडीशन भी आती है, फॉर्मूला तो हो गया, उसके बाद कई बार क्वेश्चन में कंडीशन ही पूछ ली जाती है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ऐसे है गिवन है, तो आपको उसकी कंडीशन बतानी है, किसके लिए, फॉर बोसॉन्स के लिए, फॉर फोटॉन्स के लिए, तो आपको उसकी कंडीशन अच्छे से देखनी है। ठीक है, इसमें लर्न करने का बहुत कुछ है, तो आपको अगर ये कंडीशंस वगैरह, फॉर्मुलास वगैरह याद रहेंगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। एंड नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपको डायमेंशन तो गिवन होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट में कि 1D है, 2D है या 3D है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको कोई एनर्जी गिवन है, एनर्जी से आपको एस की वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या होती है, अगर आपको नहीं गिवन है तो फॉर फ्री एक्सपेंशन है उससे क्या होगी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसिंग मॉडल। डेंसिटी ऑफ स्टेट में आपको नॉन रिलेटिविस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक का केस भी ध्यान रखना है कि नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए एस की वैल्यू क्या होती है, रिलेटिविस्टिक के लिए एस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसिंग मॉडल। आइसिंग मॉडल में आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइसिंग मॉडल का आपको पहले इसका पार्टीशन फंक्शन ध्यान ही रखना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि आपको ना कोई डायमेंशन गिवन है, आपको गिवन होगा 1D है, 2D है या 3D है, आपको एनर्जी गिवन है, एनर्जी गिवन होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका पार्टीशन क्या होगा, पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो। या आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, आपको 3 आइसिंग स्पिन्स दे दी, 3 आइसिंग स्पिन्स देकर आपसे पूछ लिया फेरोमैग्नेटिक के लिए और एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए इसका पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक तो वही है पार्टीशन फंक्शन, वो इसी में थोड़ा सा आ गया, बट इसको अलग से भी पूछा जाता है पार्टीशन फंक्शन में। जैसे आपको ना एनर्जी लेवल्स गिवन है,
स्पेशली स्टैट में एनर्जी लेवल्स गिवन है, E इज इक्वल टू 0 है, प्लस माइनस E है, ठीक है। तो आपको उसमें पूछ लिया कि आपको इसकी एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करनी है, या आपको इसका CV फाइंड आउट करना है, या आपको इसका सिंपल पार्टीशन फंक्शन ही फाइंड आउट करना है। तो आपको ये तीनों चीजें देखनी है किस तरह से होंगी। या आपको कई बार एनर्जी लेवल्स के बाद ये भी बोल दिया जाएगा कि जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है वो डबल डिजनरेट है, या जो ऊपर वाली है फर्स्ट है वो सिंगल डिजनरेट है या नॉन डिजनरेट है। तो वो भी आपको देखना है कि डबल डिजनरेट होगा तो क्या करना है, सिंगल होगा तो क्या करना है, या नॉन डिजनरेट होगा तो क्या करना है, ठीक है। ये हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अब आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप उनको देख सकते हो। और जो अपकमिंग जो भी पहले मेरी जो वीडियोस आ चुकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो भी मैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको वो अच्छे से मिल पाए और आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।